नमस्कार, मैं सरोज सिंह चेन्नई के महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है प्रवासी भारतीय साहित्य कल, आज और कल। यह पूर्णतः सत्य है कि किसी भी भाषा, समाज व संस्कृति का ज्ञान उसके साहित्य के सृजनकार से ही प्राप्त होता है। साहित्य व साहित्यकार भाषा, संस्कृति की अभिव्यक्ति तथा समाज की प्रकृति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परोक्ष परंतु निश्चित रूप से वे राष्ट्रभाषा के गौरव को समृद्ध करने में, उसे पहचान दिलाने में सराहनीय कार्य करते हैं। यद्यपि राष्ट्रभाषा को राजभाषा घोषित किए जाने के पीछे उस भाषा का साहित्य नहीं, वरन इस विषय पर बल दिया जाता है कि उस भाषा को कितने व्यापक स्तर पर समान जनमानस तक बोला लिखा व समझा जा रहा है। परंतु निसंदेह उस भाषा को विकसित व लोकप्रिय बनाने में साहित्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विगत कुछ वर्षों में लगभग समस्त साहित्यिक आयोजनों में प्रवासी साहित्य तथा साहित्यकारों को केंद्र में रखकर संबंधित विषयों पर विचार विमर्श नियमित रूप से किए जा रहे हैं। परंतु अनेक सृजनकार इस संकल्पना से अपरिचित हैं। प्रवासी से क्या तात्पर्य है? प्रवासी साहित्य, प्रवासी भारतीय साहित्य तथा प्रवासी हिंदी साहित्य किसे कहते हैं? इसका स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाए? इसकी सृजनात्मकता किनमें होती है? प्रवासी साहित्यकार किन्हें कहते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उभर कर हमारे समक्ष आ जाते हैं। विद्वजनों द्वारा इस गहन विषयों पर चर्चाएं भी हुई हैं। विचार विमर्श व अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान सदैव संचरित रहा है। अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलती रही व इसी साहित्यिक वैचारिक आदान प्रदान के मंथन द्वारा अनेक उत्तर हमारे समक्ष आते गए। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वालों द्वारा किए गए सृजनात्मक लेखन को प्रवासी साहित्य कहा जाता है। अतः जिन्होंने हिंदी को केंद्र में रखकर माध्यम बनाकर अथवा हिंदी में ही लेखन कार्य किया है, वे प्रवासी हिंदी साहित्यकार कहलाते हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य ने अपनी एक पृथक पहचान निर्मित की है। हिंदी शब्दकोशों में प्रवासी का अर्थ होता है विदेशों में रहने वाला भारतीय, परंतु अन्य भाषाओं में इस शब्द के अर्थ का प्रयोग पृथक ढंग से किया गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हिंदी में इसका अत्यधिक संकुचित अर्थ लिया गया है। व्यापक अर्थ में इसे समझें तो जो लेखन अपने निवास से दूर रहकर किया गया हो, वही प्रवासी साहित्य होता है। भारतीय मूल के लोग आज विश्व भर में फैले हुए हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से विदेशों को अपनी कर्मभूमि बना लिया है। प्रवासी साहित्य को एक विकास यात्रा के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात जैसे जैसे भारतीय अपने जीवन यापन के उद्देश्य हेतु विदेश गए तथा वहीं बसने लगे, अंततः जो भी भारत की भाषा वे अपने साथ ले गए थे, उस भाषा में वे अपनी अभिव्यक्तियां भारतवासियों तक पहुंचाने लगे। अतः वहीं से प्रवासी साहित्य का जन्म हुआ। वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी ने अपनी पुस्तक हिंदी का प्रवासी साहित्य में इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विस्थापन की स्थिति में परिवर्तन आया। उस समय भारत से प्रवासन करने वाले अधिकांश लोग पश्चिमी देशों की ओर व अन्य यूरोपीय देशों की ओर प्रस्थान करने लगे, जिसमें अमेरिका व ब्रिटेन प्रमुख देश थे। 20वीं शताब्दी के बाद भारत छोड़कर विदेशों में बसने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां कुछ लोग पहले से लेखन कार्य में लगे हुए थे, तो कुछ लोग वहां जाने के पश्चात जन्मभूमि से व अपनों से दूर होने का एहसास जगने से भी सृजनात्मक कार्य में मात्र समय व्यतीत करने के उद्देश्य से भी जुड़ गए। अंततः आगे चलकर यह लेखन कार्य उनकी रगों में अपनी जड़ें जमाता गया। धीरे धीरे उनकी लेखनी परिष्कृत व परिमार्जित होती गई। कई स्वातंत्र्य सुखाए में लिखते हुए परिपक्व होते चले गए व कई पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। 21वीं शताब्दी के आते आते इंग्लैंड तथा अमेरिका से भारी संख्या में लोग लिखने लग गए थे व प्रवासी लेखों के सम्मिलित संकलन भी साहित्य के नभ पर उभरने लगे। भारतीयों का ध्यान भारत के लेखन पर पड़ा तथा भारतीय पत्रिकाओं और आदि में प्रवासी साहित्यिक विशेषांक निकलने में जुट गए। ये समस्त प्रवासी समुदाय हिंदी को लोकप्रिय बनाने में जाने अनजाने में ही सही एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी नई पीढ़ी जो विदेशों में जन्मी, वो भी अपनी मातृभाषा को अधिक निकटता से जान पा रही है। वह अपनी भाषा की जड़ों में जुड़ रही है। देखा जाए तो वर्तमान युवा पीढ़ी अपनी अग्रज पीढ़ियों से प्राप्त हो रहे संस्कारों का अपने रगों में समावेश कर हिंदी की श्रीवृद्धि में अपना प्रमुख दायित्व निर्वहन कर रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पूर्व में उपलब्ध प्रवासी साहित्य वर्तमान प्रवासी साहित्य से पूर्णतः पृथक है। इन 3 दशकों में लगभग नवीन प्रौद्योगिकी के नवीन व अग्रवर्ती तकनीकी अत्यंत द्रुतगामी से विकसित हुई है। प्रवासी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविताएं, उपन्यास, नाटक, कहानियां, एकांकी, महाकाव्य, खंड काव्य, अनुदित साहित्य, यात्रा वृत्तांत
आत्मकथा इत्यादि का अच्छा सृजन हुआ है। प्रवासी साहित्यकारों की संख्या भी श्लाघनीय ही है। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। उन्होंने हिंदी को पूर्ण रूप से प्रवाहित व जीवित रखा है। जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी की विकास चरम सीमा लांघती गई, तो वहीं दूसरी ओर साहित्य भी अधिकाधिक जनप्रिय होकर जन जन तक प्रसारित होता गया। प्रवासी भारतीय भारत से दूर होते हुए भी इस उत्तम माध्यम से अपने लोगों व देश को अत्यंत सन्निकट होते गए। आज इस विषय पर केंद्र में रखकर संगोष्ठियां, विचार विमर्श, अनुसंधान प्रारंभ हो चुके हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार प्रवासियों द्वारा रचित कृतियों को गंभीरता से नहीं लेते तथा उसे द्वयम स्तर के रूप में भी मानते हैं। ब्रिटिश में बसे भारतीय मूल के हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय गौतम सचदेव ने कहा है कि प्रवासी साहित्य तो एकदम हाशिए पर है, कोई भी इसको साहित्य नहीं मानता। प्रवासी साहित्य के सरोकार भारतीय साहित्य के सरोकार से पृथक है। प्रवासी की मुख्य समस्या उनके विस्थापन की कठिनाइयाँ, उनकी अस्मिता से संबंधित विवाद, विदेशी धरती पर उनका अपरिचित रहना, अकेला रह जाना, उनकी अजनबियत आदि से है। उनकी पीड़ा भारत की मूल समस्याओं जैसे बेरोजगारी, आर्थिक अभाव, स्त्री उत्पीड़न आदि है। वैश्वीकरण के इस युग में समस्त जगत अत्यंत निकट आ गया है, अथवा इसका इस प्रकार से भी वर्णन किया जा सकता है कि उपनिवेशवाद के पश्चात जब यूरोप तथा अमेरिका के बाजारों को काम करने वालों की आवश्यकता पड़ी, तो वो समय एशिया, लातिन अमेरिका व अफ्रीका जैसे देशों से जाने वाले ढेरों लोग प्रवासी बन गए तथा उसी का परिणाम था कि हमें प्रवासी साहित्य मिला। परंतु स्थिति आज वर्तमान में जो स्थिति दुर्भाग्यवश इतनी स्वीकृति की लड़ाई जारी है, यदि एक बार इसके मिटने की आशंका उभरी तो संभवतः इसके इतिहास का भी बन पाना कदापि संभव नहीं होगा। यह प्रश्न प्रवासी साहित्य को लेकर अत्यंत चिंता में जन्म देते हैं। वर्तमान समय में विदेशों में हिंदी साहित्य के विकास हेतु लेखन कार्य में सेवारत साहित्यकारों की संख्या अभिवृद्धि हो रही है। जहां एक और भारत में रह रही नई युवा पीढ़ी अंग्रेजों के मोह में नेत्रहीन होकर अपनी मातृभाषा को अशिष्ट कहती है व तुच्छ दृष्टि से देखती है, अंग्रेजी ही बन जाने की होड़ में यह पीढ़ी न अपने संस्कारों का महत्व जान पाई है एवं न ही अपनी भाषा के महत्ता को, जो कि विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली चंद भाषाओं में से एक है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो अन्य देशों में बसे प्रवासी अपनी मातृभाषा के प्रति आसक्त व अनुरक्त रहते हैं। वहाँ के दूतावास के अधिकारी, शिक्षा संस्थानों के प्राध्यापकों व साहित्यकारों के अतिरिक्त साधारण प्रवासी भी हिंदी भाषा की विभिन्न गोष्ठियाँ, काव्य पाठ, कवि सम्मेलन, सामूहिक मिलन समारोह आदि जैसे साहित्यिक आयोजनों में अपनी 100% भागीदारी निभाते हैं। प्रवासी साहित्यकार वहाँ केवल सृजनात्मक साहित्य रचकर ही अपनी भाषा के प्रति अपने काव्यों की इतिश्री नहीं कर रहे हैं, वरन वे अनेक पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी नियमित रूप से कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान व विकास हेतु अपने साहित्यिक संस्थान भी बनाए तथा संघ भी गठित किए हैं। अंतर्जाल के इस युग में विभिन्न ई पत्रिकाओं का संपादन किया जा रहा है, जो सराहनीय कार्य है। प्रवासियों द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित व संचालित की जा रही दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक, वार्षिक साहित्यिक पत्रिकाओं में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। हिंदी में साहित्यिक आलेखों के साथ साथ तकनीकी व वैज्ञानिक लेखों का भी प्रवासियों द्वारा लिखा जाना व छापा जाना हिंदी भाषा को विकास के सोपान पर कुछ और ऊपर चढ़ाना है। प्रवासियों द्वारा केवल हिंदी लेखन कार्य ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस देश की भाषा के साहित्य का भी अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषी होते हुए उनकी हिंदी पर जो पकड़ होती है तथा वर्षों से विदेशों में रहते हुए उन विदेशी भाषाओं पर भी उनकी गहन पकड़ बना लेते हैं एवं उस देश के साहित्य व साहित्यकार रचनाओं का हिंदी में अनुवाद करते हैं। इस प्रकार हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो जाता है। प्रवासी भारतीयों द्वारा हिंदी में विपुल साहित्य उपलब्ध है तथा निरंतर तैयार हो रहा है। विश्व के 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन की व्यवस्था है। प्रवासी भारतीय बच्चे भी विषय चयन में हिंदी लेने से संकोच नहीं करते हैं, वरन अपने हृदय में गर्व एवं सम्मान के भाव रखते हुए इसमें प्रवेश लेते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रवासी साहित्य अत्यंत संपन्न है। प्रवासी साहित्यकार भी अपनी पृथक पहचान बनाकर सृजनरत है। हम उनके साहित्य को पढ़कर विदेशों में अनेक अनुभवों, भावनाओं, संवेदनाओं से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं हेतु देश काल की मर्यादाएं मान्य नहीं होती हैं। धन्यवाद।